सबको जय यीशु की चालीसा की 4 बातें सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 9 तारीख है, शनिवार है और आज के दिन में मुख्य रूप से प्रभु हमें असली आध्यात्मिक जीवन के बारे में हमें सिखाता है, समझाता है। 2 लोगों का उदाहरण प्रभु ने हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया आज के सुसमाचार में। एक शास्त्री और दूसरा एक नाकेदार। शास्त्री वो व्यक्ति जो शास्त्र को जानने वाला, नियम को जानने वाला, हर प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों को जानने वाला वो व्यक्ति, वो शास्त्री। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो लगातार धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं, कभी कभार आया, ज़रूरत में प्रार्थना किया, ऐसा व्यक्ति नाकेदार। अभी दोनों लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। दोनों लोग मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। दोनों लोगों का प्रार्थना करने का अंदाज़ा अलग अलग। पहला व्यक्ति जो शास्त्री, जो आगे आता है, सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाता है, ईश्वर के सामने अपनी खुद की बड़ाई करता है। ईश्वर की बड़ाई, ईश्वर की तारीफ नहीं करता, बल्कि खुद की बड़ाई करते हुए कहता है कि मैं वैसा भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं हूँ, उस व्यक्ति जैसा भी नहीं हूँ, इस व्यक्ति जैसा भी नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अगर खराब है, बाकी सभी लोग खराब हैं, जो मेरे पीछे खड़ा है वो भी खराब है, मेरे आगे है वो भी खराब है, सही हूँ तो मैं ही सही हूँ। इस बात का डींग मारते हुए कहता है, मैंने सारे धार्मिक क्रियाकलापों का पालन किया है, मैं उपवास करता हूँ नियमित रूप से, दशवांश भी देता हूँ नियमित रूप से, और इस प्रकार के सारे नियमावली का पालन पोषण मैं पालन करता हूँ, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। इस प्रकार से अपना ढींग मारता है, ढींग प्रकट करता, अपने घमंड अहंकार जताता है। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं उस मंदिर के पीछे की तरफ से एक व्यक्ति जो नाकेदार अपना सिर झुकाते हुए, अपनी छाती पीटते हुए ईश्वर के साथ यही बात कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की, अपने धार्मिक क्रियाकलापों का डिंडोरा नहीं पीटा, बल्कि उसने अपनी छाती पीटते हुए ईश्वर से यही कहा, बड़े विनम्रता से यही कहा, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। छोटी सी प्रार्थना उसकी रही, लेकिन बहुत ही सच्चाई की, ईमानदारी की प्रार्थना, उसके दिल की गहराई से निकली हुई वो प्रार्थना, ईमानदारी की प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंच जाती है। क्योंकि प्रभु हमारी पुकार सुनने वाला ईश्वर पुकार को सुनता है, क्योंकि उसका हाथ हमें सामर्थ्यवान, हम सबों को बचाने के लिए उनके कान बहरे नहीं हुए हैं। वो हमारी पुकार सुन सकता है यदि हम उसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ना चाहेंगे। और ये व्यक्ति जो नाकेदार अपनी छाती पीटते हुए, सिर झुकाते हुए ईश्वर के साथ जुड़ने के उद्देश्य से, ईमानदारी से, हकीकत की प्रार्थना अपने दिल की गहराई से निकालता है और बोलता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। निश्चित रूप से उसने अपने आप को विनम्र बनाया, विनीत बनाया, अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और ईश्वर को पुकारा, और उसकी पुकार ईश्वर के कानों तक पहुंचती है और ईश्वर उसकी पुकार सुनता है। दूसरी तरफ से वो शास्त्री अपनी डिंडोरा पीटने के वजह से उसकी पुकार ईश्वर के कानों तक नहीं पहुंचती। इस दोनों लोगों के उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है असली धार्मिकता क्या है, असली धार्मिकता क्या है और नकली धार्मिकता क्या है। इन दोनों के बारे में फ़र्क हमें समझाता है। यद्यपि उस शास्त्री ने सारे नियम का पालन किया, लेकिन उसकी धार्मिकता असली नहीं थी, क्योंकि उसका दिल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उसने धार्मिक क्रियाकलापों का पालन ज़रूर किया था, लेकिन उसका दिल प्रभु के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। इसलिए वो दूसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करता था। दूसरे व्यक्ति कौन कहाँ गलती करता है, कहाँ भूल चूक होती है, कहाँ लोग किस प्रकार का आचरण करने, इन सभी बातों पर उसका ध्यान था और उनके ऊपर उंगली उठाना उसकी आदत बन गई थी। यानी कि असलियत में, वास्तविकता में जो व्यक्ति धार्मिक है वो किसी पर उंगली नहीं उठाता, किसी का लेखा जोखा नहीं रखता, बल्कि अपने स्वयं पर ध्यान रखता है, स्वयं के जीवन सुधारने पर हमेशा लगा रहता है। ये शास्त्री व्यक्ति दूसरों पर ना केवल उंगली उठाता, बल्कि दूसरों को सुधारने की ताक में रहता है कि मैं उसको पकड़ूं, उसकी गलती पकड़ूं और उसको सुधारूं। इस प्रकार के ताक रखने वाले व्यक्ति प्रभु की दृष्टि में महत्व नहीं रखते। वो प्रभु की दृष्टि में उनके आध्यात्मिक स्तर गिर जाता है। इसलिए प्रभु ने उसकी धार्मिकता पसंद नहीं की, बल्कि इसी व्यक्ति की धार्मिकता पसंद की जिसने सिर झुकाते हुए, अपनी गलती स्वीकार करते हुए, बड़े विनम्रता से अपनी छाती पीटते प्रभु से
ईमानदारी से कहा कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी दया की ज़रूरत है। और इस प्रकार से दया की भीख मांगता रहा और दया की भीख उसको मिली और उसको शांति मिली और शांति प्राप्त करते हुए घर चला गया। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक क्रियाकलापों का दिखावा ये साबित नहीं करता कि इंसान पवित्र है या इंसान आध्यात्मिक है, बल्कि धार्मिक क्रियाकलापों को ईमानदारी से करते हुए, पूरे दिल से करते हुए, उस जीवन को हकीकत में जीते हुए हम अपनी धार्मिकता जता सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं, जता सकते हैं। इस प्रकार से धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के दिन में बुलाता है। ईश्वर के सामने जब भी हम जाते हैं हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, किस अंदाज से जाना चाहिए, बात भी आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है। किसी प्रकार से घमंड, अहंकार या डींग मारते हुए, बाहरी आडंबर दिखावा करते हुए प्रभु के पास ना जाएं, बल्कि हमारी भूल चूकों के लिए पश्चाताप करते हुए, माफ़ी मांगते हुए बड़े विनम्रता से प्रभु के पास जाएं और प्रभु निरंतर पश्चातापी व्यक्ति की प्रार्थना सुनेगा, उसको उत्तर देगा। इस बात का एक आश्वासन आज के दिन में हम सबों को दिया जाता है। इसलिए प्रभु के पास जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, बड़े विनम्रता से प्रभु के पास जाते हुए अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु से हम विनती प्रार्थना करें, ताकि हम इस 40 की इस अवधि में प्रभु के प्रेम में, विश्वास में, अनुग्रह में और आशीषों में आगे बढ़ते जाएं। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।